हमारे अगले विशिष्ट अतिथि हैं कोच विजेंद्र, जो कि छारा गांव में एक अखाड़ा चलाते हैं। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि ओलंपियन बजरंग पुनिया भी इन्हीं के शिष्य रह चुके हैं और ये सामाजिक कार्यों में सदैव ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि एक बार वे आएं और हमारे बीच अपने विचार साझा करें। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। एक बार सभी मिलके गायत्री मंत्र बोलेंगे, जिसको नहीं आता ध्यान से सुने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आदर और सम्मान के योग्य पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो रोज गांव में बबरिक जो बाबा श्याम जो मंदिर उसमें था, सुबह सुबह सुरेश का फोन आया, मगा जी आ रहा हूं, इस बार मंदिर में कार्यक्रम है। मैंने भी आज से लगभग 95 में ऐसे ही अखाड़ा शुरू किया था। ऐसे ही बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ऐसे ही अपने पेड़ काट के ऐसे ही रस्से बांधे थे, आज से 27 साल पहले। तो मैं भाई भूपेंद्र को भी, सुरेश को भी, इसको टीम को पूरी बधाई देता हूं, क्योंकि ये संसार का और राष्ट्र का और धर्म का सबसे ऊंचे दर्जे का कार्य है, सबसे पहला कार्य है। आज जैसे G20 में हम चल रहे हैं, वहां जैसे नालंदा विश्वविद्यालय को देखा जाता है भाई, 500 ईस्वी पूर्व वहां 10,000 छात्र पढ़ते थे। तो इस देश की परंपराएं बहुत ऊंची रही हैं। हमारे बीच में आर्यवेद प्रकाश जी भी बैठे हैं, जो बाली आपके बाली में घूमते हैं, उसको संभालते हैं, जो रोड के ऊपर ही है। तो मैं तो ये हमारी परंपरा गांव गांव में इतने बच्चे जितने यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, इतने तो हर एक रास्ते पर करते थे प्रैक्टिस। अब कम हो चुके हैं बच्चे, नशे बढ़ चुके हैं। हमारे बच्चों को बचाना है तो सबसे जरूरी है अपने बच्चों को पहले सेहत बनाओ। और यहां से बच्चे जब अब आज हरियाणा में इतना अच्छा स्पोर्ट्स क्यों है, आप इसके बीच में जाओ, इसके गहराई में जाओ। जब ये बच्चे यहाँ गांव से भी इतने बच्चे जब ग्रास रूट पर अच्छे ढंग से ट्रेनिंग करेंगे, मेरा सबसे पहला विजन था जो ओलंपिक लेवल के पहलवान तैयार होते हैं, खिलाड़ी तैयार होते हैं, वे कैसे तैयार हो। मैं उदय चंद जी के पास रहा हूं हिसार यूनिवर्सिटी में, मां गुरु जी हम नहीं बन सके, लेकिन ये बताओ हम कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने बताया बेटा शुरू से ये हॉल हो, ग्राउंड हो, भाइयों ने बहुत मदद की है। अब इस ढंग से हमने प्रैक्टिस कराई बच्चों को। बजरंग बिल्कुल ये 30-32 किलो के थे, दीपक पूनिया भी, बजरंग भी, हमने उनको एडवांस कोचिंग ढंग से सिखाई। तो आज भी ओलंपिक में मेडलिस्ट है और लगभग 30-32 बच्चे इंटरनेशनल और बहुत बच्चे हैं। तो मैं तो यही कामना करता हूं कि इस गांव से, खरकड़े गांव से भाई भूपेंद्र मेहनत कर, जो आवश्यकता हो हम आपको मदद देंगे। हमने चारों चीजों को संभालना है, हमने बच्चों को भी संभालना है। हमने एक और चीज, आज हम प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। अब जो किसान जिस तरह ऑर्गेनिक खेती, भाई ने भी ये एक भी ऐसे ही पैदा किया है। जब किसान बचेगा, बिजनेसमैन बनाना है किसान को। किसान जब बिजनेसमैन बनेगा, सेहत सुधरेगी। और ITI बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, जो हम हेल्थी बच्चे हैं, ITI में एडमिशन कराओ। और हम स्पोर्ट्स एम्स के साथ भी जुड़ के, जो बच्चों में जैसे कमी आ जाती है, काफी बच्चे चोट लगने के कारण आउट हो जाते हैं बच्चे। मैं तो आपको ये प्रेरणा देने के लिए आया हूं, अगर हमारा कोई भी बच्चा खराब ना हो, हर एक बच्चे का रिजल्ट किसी न किसी फील्ड में जाए। हम वो मोहर नहीं लगाना चाहते कि ये पहलवान तो ऐसे ही होते हैं। हमारे लिए एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है, एक एक बच्चा हमारे लिए देश की धरोहर है। हम एक एक बच्चे को ऐसा बनाना चाहते हैं जो ऐसे 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 बोले। तो हम ITI में बच्चों के साथ जुड़ के
और एम्स में इन बच्चों के टेस्ट, किसी बच्चे को चोट ना लगे किसी चीज की, कई भी हम बचपन में चीजें झेली हमें, अब हमें सर्द गर्म होगी, हमें शरीर में आवश्यकता किसी चीज की, हम दे कोई चीज रहे हैं तो हम टेस्टों के माध्यम से अब बच्चे में किस चीज की कमी है ये चीज दो उसको बच्चे को। और एडवांस कोचिंग, भाई भूपेंद्र आपको बहुत बहुत लंबा समय बोलने वाले काफी है, तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहता हूँ, यहाँ माता जी भी यहाँ बोल रही थी, बेटी भी अच्छी पहलवान है अंतरराष्ट्रीय, और रवि कोच साहब भी बैठे थे यहाँ, पता ना कहाँ गई अभी। तो मैं तो आपको ये बधाई देता हूँ, और जो आवश्यकता हो, हमने 30 साल हो गए, मैं दिल्ली में सर्विस करता हूँ, लेक्चरर हूँ फिजिकल एजुकेशन का टीगरी बॉर्डर स्कूल में, और मैं तो जो आवश्यकता हो इस काम के लिए, जहां आधी रात को आवश्यकता हो, और आर्य समाज आपको एक कहना चाहता हूं, क्योंकि इस एरिया में आर्य समाज का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, और हरियाणा के अंदर भी आर्य समाज का योगदान है, इसलिए आज हरियाणा सबसे ऊपर है स्पोर्ट्स के अंदर, क्योंकि वहां चरित्र है, सिद्धांत है, जब चरित्र नहीं होंगे तो कुछ नहीं बन सकते। सबसे पहले चरित्रवान होना सबसे जरूरी है, अनुशासन होना सबसे जरूरी है। तो ये अपने वेद प्रकाश जी 2-2 दिन का कैंप लगवाते हैं, कभी 2 दिन का कैंप लगाओ ताकि हमें पता चले हमारे पूर्वज कितने ऊंचे थे, संसार में हमने पूरे संसार पर हमने शासन किया, हम फिर ऐसा ही इस देश को बनाना चाहते हैं ताकि हम संसार के ऊपर शासन करें, और वो भी आपस में प्रेम भाव से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और छोटी सी भेंट भाई 1100 रुपये भूपेंद्र मैं भी अपनी तरफ से देता हूं। धन्यवाद।